तो वहीं बरेली में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद भारी बवाल हुआ है। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा मौलाना भूल गया है कि राज्य में सत्ता किसकी है। उसे लगा कि वो जब चाहे व्यवस्था को रोक सकता है, लेकिन हमने साफ कर दिया है कि ना तो नाकाबंदी होगी ना ही कर्फ्यू लगेगा। सीएम योगी ने कहा कि हमने जो सबक सिखाया है उससे आने वाली पीढ़ियां दंगे करने से पहले कई बार सोचेगी। जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों के, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। बरेली में जुमे की नमाज के बाद विवाद पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना साहबुद्दीन ने लोगों से अमन और शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि पैगंबर इस्लाम से मोहम्मद के इजहार का जो तरीका अपनाया जा रहा है वो उनकी शिक्षा के खिलाफ है। उन्होंने कहा पैगंबर इस्लाम ने पूरी दुनिया को अमन और शांति का पैगाम दिया है। जो भी वाकया हुआ वो अफसोसनाक है। बहरहाल जो हालात हैं, इस हालात के पेश नज़र मैं तमाम मुसलमानों से बिलखुसूस नौजवानों से अमन और शांति बनाए रखने की अपील कर रहा हूँ। और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात यही हैं और उन्होंने पूरी दुनिया को अमन का पैगाम दिया। ये उनकी तालीमात नहीं है, ये उनकी तालीमात के खिलाफ है। इसलिए मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अमन शांति को बनाए रखें, कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे और कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में न ले। चलिए, निखिल हमारे साथ जुड़े हैं, निखिल के पास चलते हैं। निखिल, आखिर माजरा क्या? बरेली में जो विवाद हुआ, कार्रवाई भी की गई, सीएम योगी ने इस पर बयान दिया है। जी बिल्कुल, आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर से कहा है कि मौलाना वो भूल गए थे कि वो उत्तर प्रदेश के राज्य में हैं और यहाँ पे कोई दंगा फसाद नहीं कर सकता है। आपको बताते चले मौलाना तौकीर रजा को इस समय आपको सबसे बड़ी खबर दे दे कि मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया गया है 8 लोगों के साथ में। वहीं आपको बताते चले बरेली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि जहां पे जिस समय बवाल हुआ उसके बाद काफी मात्रा में ईंट, गोलियां, 12 बोर के कट्टे तक बरामद हुए। यानी यह संयोजित साजिश हो सकती है जिसको लेकर पूरी तरह से जांच करी जा रही है। वहीं आपको बताते चले तौकीर रजा ने जिस तरह से कहा जुमे की नमाज के बाद उनको अपने वहां अपनी मस्जिद से लेके कलेक्ट्रेट तक जाना था, लेकिन इजाजत नहीं मिली। लेकिन सबसे बड़ी बात है जब आपको इजाजत नहीं मिली, इतनी भीड़ कैसे इकट्ठा हो गई, ये भी एक कहीं ना कहीं सवाल है। लेकिन मुख्यमंत्री ने जिस तरह से बयान दिया है उससे कहीं ना कहीं लोगों को एक बार फिर सोचना चाहिए कि ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे किसी तरह का जंगल राज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी, बरेली के अलावा और कहीं किसी शहर में भी इसका असर देखने को मिल रहा है क्या निखिल? कहीं और भी असर दिख रहा है क्या इस पूरे मसले को लेकर, विवाद को लेकर? चलिए, तो टेक्निकल दिक्कतें आ गई है, लेकिन तमाम बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें 50 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। सीसीटीवी कैमरे के आधार पर 8 लोगों का चालान भी किया गया है। सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिया है कार्रवाई के।